तो मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेस, जूनिपर ग्रीन एनर्जी और एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स, 3 आईपीओ मार्केट में ओपन है। और जब भी एक साथ में ऐसे आईपीओ आते हैं तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब तो जी हम प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक खड़ी हो गई। किसी आईपीओ के अंदर इशू बड़ा है तो जीएमपी अच्छा नहीं है, किसी आईपीओ के अंदर जीएमपी बड़ा है, प्रॉफिट के चांस अच्छे हैं, तो इशू छोटा होने की वजह से अलॉटमेंट के चांसेस कम है। तो एक्चुअल में चूज किसको करना है? तो ऐसा आईपीओ अपन चूज करेंगे जहां पर अलॉटमेंट के भी चांसेस हमको ऑप्टिमम देखने को मिले और प्रॉफिट के भी चांसेस देखने को मिले। तो तीनों ही आईपीओ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स अपन यहां पर बात करेंगे इस वीडियो में, कंपेयर करेंगे सबको और अपनी रैंकिंग बनाएंगे। और एक्चुअल में मैं क्या करने वाला हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आप अपने डिसीजन तक आराम से पहुंच जाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, तोड़ दो मरोड़ दो। और 1 लाख सब्सक्राइबर का सिल्वर प्ले बटन का हमारा टारगेट है, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस की। बिजनेस के बारे में आपको पता होगा, इनके हॉस्पिटल चेन है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, इनके क्लिनिक्स है, अराउंड 24 सिटीज के अंदर इनका प्रेजेंस है। अभी यहां पर सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें तो आईपीओ का इशू काफी बड़ा है, क्योंकि इन्वेस्टर के हिसाब से बड़ा इशू चाहिए जिसमें अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन काफी ज्यादा होती है। तो इशू साइज बड़ा है, 9,275 करोड़ का इशू है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसका जो फ्रेश इशू का पोर्शन है ना, वो है भाई 8,000 करोड़ का। मतलब 8,000 करोड़ रुपए कंपनी के पास में सीधा जाने वाले ग्रोथ के अंदर लगेंगे। अब ये 8,000 करोड़ रुपए में से 5,552 करोड़ रुपए कंपनी अपने बोरोविंग्स के रीपेमेंट, प्रीपेमेंट के अंदर यूज करने वाली है, जिससे कि कंपनी का डेट कम होगा। तो ये पॉजिटिव बात है। और साथ में लगभग आपका 574 करोड़, 574 करोड़ रुपए कंपनी यूज करने वाली है इनके सब्सिडरी के स्टेक एक्विजिशन के अंदर। इनकी एक सब्सिडरी हॉस्पिटल है सह्याद्री हॉस्पिटल, उसके अंदर ये और भी स्टेक एक्वायर करने में ये पैसे का यूज करेंगे, और दोनों चीजें पॉजिटिव है। अभी यहाँ पर ऑफर फॉर सेल भी है, ठीक है। ये 9,275 करोड़ रुपए में से टोटल इनका ऑफर फॉर सेल है 1,275 करोड़ रुपए, मतलब 1,275 रुपए करोड़ की, मतलब 1,275 करोड़ रुपए की इक्विटी कंपनी के प्रमोटर सेल करके जाने वाले। तो ये तो हो गई पॉजिटिव्स की बात। लेकिन बड़ा इशू होने के बावजूद भी यहां पर एक बड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है कि इसका इशू साइज जो है ना, वो जो रिटेल का इशू साइज है, रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन की बात करते हैं तो रिटेल के लिए 10% पोर्शन ही रिजर्व रखा गया है। इसकी वजह से जो रिटेल की रिजर्व एप्लीकेशन है वो कम हो जाती है। आईपीओ का इशू बड़ा होने के बावजूद भी 6.27 लाख एप्लीकेशंस को ही रिटेल कैटेगरी से अलॉटमेंट मिलेगा, मतलब 6,27,000 एप्लीकेशन को ही अलॉटमेंट मिल रहा है। तो ये एक निगेटिव बात हो गई, ठीक है। अभी अपन आते हैं इसके वैल्यूएशन के ऊपर। देखो, प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है पूरे 560 से 590 रुपए पर शेयर का। तो अपन 590 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी के वैल्यूएशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी जो मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस का आईपीओ आया है, ये एक्चुअल में जो वैल्यूएशन लेकर के आया है ना, वो हमको देखने को मिल रही है लगभग 77,000 करोड़ की, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप के ऊपर ये अपना प्राइस बैंड लेकर के आया 590 रुपए पर शेयर के हिसाब से, जहां पर इनका पी रेशो, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बनता है 84 का। अभी आप बाकी कंपनीज के साथ में कंपेयर करोगे ना, जैसे प्रीमियम हॉस्पिटल से, ये अपोलो हॉस्पिटल हो गया, फोर्टिस हो गया, मैक्स हो गया, इनके साथ में आप कंपेयर करोगे तो इनके भी पी रेशियोज ना 66, 70, 74 के देखने को मिल रहा है। वहीं पर मैं पीयर्स का एवरेज भी लूं तो 70 का पी रेशियो आ रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अपन मणिपाल हेल्थ की बात करें तो पहले 84 का पी रेशियो लेकर के आए, मतलब वैल्यूएशन काफी टाइट लेकर के आए। तो यहां पर क्या प्रॉफिट के चांसेस बनेंगे? नहीं बनेंगे। साथ में रिटेल का पोर्शन 10% का, इसको भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। जीएमपी क्या है, आगे हमें क्या करना है, कैसे कंपेयर करेंगे, वो सारी चीजों के ऊपर अपन आएंगे। अभी मणिपाल हेल्थ के बाद में अपन जूनिपर ग्रीन एनर्जी का भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो आईपीओ है ना, आज मार्केट में ओपन हुआ है। मणिपाल कल ही ओपन हो गया था, ये जूनिपर ग्रीन आज हो रहा है, साथ में एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स भी आज ही हो रहा है। अभी आईपीओ के इशू की बात करते हैं, 1,800 करोड़ का इशू है, मतलब मणिपाल से अपन कंपेयर कर लेते हैं, छोटा ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां पर बढ़िया बात यह है कि एंटायरली फ्रेश इशू होने वाला है, मतलब पूरा पैसा कंपनी के पास में जाएगा। अब ये पैसा कंपनी कहां यूज करेंगी उसकी अपन बात करेंगे, पर सबसे पहले आप ये समझो कि एक्चुअल में कंपनी का धंधा क्या है। देखो, ग्रीन एनर्जी आपने देख लिया, मतलब आपको इतना समझ में आ रहा है कि ग्रीन एनर्जी का इनका बिजनेस है, पावर प्रोड्यूसर कंपनी है। लेकिन बाकी जो ग्रीन एनर्जीज के आईपीओ हमको देखने को मिल रहे थे और ये जो कंपनी, इसके अंदर फर्क है। ये कंपनी एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है, मतलब कंपनी खुद के ही प्लांट्स लगाती है, पावर प्लांट्स। आप सोलर बोल लो, विंड्स बोल लो, खुद के पावर प्लांट लगाएंगे, वहां पर ईपीसी खुद करेंगी। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, खुद ही काम करेगी, खुद के लिए करेगी, और ये इन्वेस्टमेंट करेंगी। हाई कैपेक्स, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। अभी ये होता है इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, तो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो बिगड़ा रहेगा, बोरोविंग्स रहेंगी, तो उसकी भी अपन बात करेंगे। पर आप ये समझो कि ये कंपनी खुद पावर प्रोड्यूस करके बाकी कंपनीज को सेल करती है। और जो वारी, प्रीमियर एनर्जी, विक्रम सोलर हो गई, ये क्या करती है? ये सिर्फ सोलर पीवी मॉड्यूल्स देती है। सुजलॉन क्या देती है? आपका
सुजलॉन क्या देती है, वो विंड टरबाइन देती है, ठीक है। तो ये इनका बिजनेस थोड़ा अलग है, ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है। अभी जो 1800 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू कंपनी मार्केट से उठा रही है ना, यहां से ये कंपनी पूरा पैसा ना कहीं डेट पेमेंट के अंदर यूज करेंगी, जहां से 683 करोड़ रुपए कंपनी बोरोविंग्स को पे करने में यूज करेंगे खुद की। साथ में इनकी एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी की भी बोरोविंग पेमेंट के अंदर ये पैसा यूज होने वाला है, लगभग 728 करोड़ का। अब जो भी पैसा बच जाता है वो बाकी का पैसा कंपनी यूज करने वाली है अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के अंदर, जिसका डिस्क्लोजर इन्होंने नहीं दिया है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर पैसा यूज होगा। तो कुछ इस तरीके का सीन हमको इसका देखने को मिलता है। बाकी मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं ना, तो यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, उसके हिसाब से ही अपन बात करेंगे। देखो टोटल इनकम की बात करें तो FY24 के अंदर 391 करोड़ था, अभी के टाइम पर 718 करोड़ हो गया, और यहाँ पर 41% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट के ऊपर आओगे ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट के अंदर हमको फ्लैट ही चीज देखने को मिल रही है। 24 के अंदर भी 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 26 के अंदर भी 40 करोड़ का, 10% की ही ग्रोथ है 25 से 26 के अंदर। और एक बड़ी प्रॉब्लम, मैंने आपको बोला ईपीसी भी खुद ही करते हैं, पूरा इन्वेस्टमेंट खुद का ही होता है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, तो इनका बोरोविंग्स बढ़ेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 134x हमको यहाँ पर बोरोविंग्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2600 करोड़ की बोरोविंग थी FY26 के अंदर, 12,000 करोड़, व्हाट द हैक, 12,000 करोड़, 2600, 5500 और 12,000 करोड़, लगभग 13,000 करोड़। मतलब साल दर साल इनकी जो बोरोविंग है डबल हो रही है। और कितना डेट पेमेंट कितना करने वाले, 1400 करोड़ का। तो 12,000 करोड़ में से 1400 करोड़ भी गया, तो भी यहाँ पर इनका टाइट ही है, सारा चीज मामला टाइट है। ये भी एक रेड फ्लैग ही हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन अपन इस आईपीओ को देखेंगे अपना लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से, तो उसके बारे में भी अपन बात करने वाले। अभी अपन आ जाते हैं अगले आईपीओ के ऊपर, ठीक है। अगला आईपीओ है यहां पर एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स का। इनके बिजनेस की मैं बात करता हूं। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब ये पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाते हैं, तो यहां पर जो पैसा उठा रहे हैं ना, उसका भी ये अच्छा यूज करने वाले। मैं आपको बताता हूं, देखो 290 करोड़ का इशू साइज है, एंटायरली फ्रेश इशू होने वाला है। अब ये जो पैसा कंपनी उठा रही है मार्केट से, यहां से 180 करोड़ रुपए कंपनी अपने लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करने में यूज करने वाली है। साथ में लगभग 21 करोड़ रुपए कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर यूज करेंगे, R&D के अंदर यूज करेंगी, जहां पर ये न्यू पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इक्विपमेंट बनाने के अंदर ये पैसा यूज होगा। नए इक्विपमेंट्स बनाएगी तो उससे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये तो सब बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है पता है, यहां पर 290 करोड़ का ही हमको इशू देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अलॉटमेंट के चांसेस कम हो गए, जो रिटेल की रिजर्व एप्लीकेशन है वो भी कम देखने को मिलेगी। अभी अपन कंक्लूड करते हैं वीडियो को, और तीनों ही आईपीओस को ना अच्छे से कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन प्रॉफिट के वेरिएबल पे ही, प्रॉफिट के मेट्रिक के ऊपर ही बात कर लेते हैं, जो कि होता है जीएमपी। तो जुनिपर के अंदर 7% का जीएमपी है, मणिपाल के अंदर बिल्कुल जीएमपी नहीं है, और ये वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करते, तो मैं इसको पहले ही काट देता हूं, मणिपाल कट गया। एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स के अंदर 23% का जीएमपी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि यहां पर इनका जो इशू साइज है वो 290 करोड़ का है। फिर रिटेल का जो इशू है, ठीक है, रिटेल का जो इशू है वो हमको देखने को मिल रहा है 29 करोड़ का ही, ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम ये है कि रिटेल के लिए जो इशू रखा गया ये तो 10% का ही है। तो जो रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन आपकी बनेगी 20,000 ही बनेगी। तो 20,000 एप्लीकेशन के अंदर इतने बड़े जीएमपी के अंदर आप कंपीट नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत बड़ा ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा। 10 लाख एप्लीकेशन भी यहां पर पड़ जाती है जीएमपी को देखकर, फिर भी आपके अलॉटमेंट के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि 20,000 ही रिटेल एप्लीकेशन है। तो ये भी अपना कट गया। अभी अपन आते हैं जुनिपर ग्रीन के अंदर, तो ये हमको थोड़ा ठीक देखने को मिल रहा है। अभी रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन की बात करूं ना, तो यहां पर लगभग 6,27,000 थी, 6.27 लाख थी, क्योंकि यहां पर 10% रिटेल कोटा है। अभी इसका इशू साइज छोटा है, लेकिन फिर भी यहां पर जो रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन है लगभग 4,23,000 एप्लीकेशन हमको देखने को मिल रही है। तो 4 लाख एप्लीकेशन मतलब डिसेंट रिजर्व एप्लीकेशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट के भी चांसेस बेटर है, और 7% का यहाँ पर जीएमपी, तो ये भी बढ़िया। अभी मैं कंसीडर कर रहा हूं भाई जुनिपर को, क्योंकि ये ऑप्टिमम हमको चीजें देता है प्रॉफिट के एस्पेक्ट से भी और अलॉटमेंट के एस्पेक्ट से भी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि यहाँ पर KYB का सब्सक्रिप्शन अच्छा आना चाहिए। KYB के सब्सक्रिप्शन को आपको ट्रैक करना है। अगर KYB का सब्सक्रिप्शन इसमें नहीं आता तो तीनों ही आईपीओस को अपन कैंसिल करेंगे। यहां से किसी में भी प्रॉफिट नहीं बन रहा है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा एक्चुअल में KYB का क्या ट्रेंड है, और उसके अनुसार हमको जीएमपी के अंदर भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोमिनेंट नहीं बोल सकते 7% जीएमपी को भी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट करो भाई, सिल्वर प्ले बटन लाना है यार, टारगेट पूरा करवा दो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।